Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। आज हमारे साथ रोहित कुमार सिंह है। रोहित बिहार से हैं और रोहित ने एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों के लिए क्वालिफाई कर लिया रिटन एग्जाम में और अब अपने फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम रोहित से कुछ बातें करेंगे, उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। रोहित, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों में ही क्वालिफाई किया है। थैंक यू सर। मैक्सिमम बच्चे वाई में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कट ऑफ इस बार, हालांकि कट ऑफ तो कम रहा, लेकिन जैसा कि बच्चे बता रहे हैं रीजनिंग का पार्ट काफ़ी टफ था, लेकिन आपने एक्स एंड वाई दोनों में क्वालिफाई किया, राइट? यस सर। तो आपके कितने कितने मार्क्स बने दोनों में? सर एक्स ग्रुप में 45.5 एंड वाई ग्रुप में 36.5। तो एक्स में आपके बने 45.5। यस सर। तो आप कट ऑफ से 2.5 नंबर ज़्यादा हैं। यस सर। और वाई ग्रुप में आपके बने हैं 36.5। 36.5, आप कट ऑफ से लगभग 6 से 7 नंबर ज़्यादा है, राइट? यस सर। राइट। तो वाई ग्रुप में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे देखा जाए तो, है ना? यस। कंपेरिजन करें अगर हम एक्स और वाई का, तो जिस ढंग से कट ऑफ किया है, जिस ढंग से पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, वाई ग्रुप में हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो आप क्या वाई ग्रुप को टारगेट कर रहे थे? नहीं सर, मैं एक्स ग्रुप को टारगेट किया था। अच्छा, एक्स को ही टारगेट कर रहे थे आप? यस सर। और आपने वाई में भी अच्छा स्कोर किया। यस सर। वंडरफुल। तो आप मतलब साथ में रागा की तैयारी करते थे, रीजनिंग वगैरह पढ़ते थे, या आप सिर्फ फिजिक्स मैथ्स पढ़ते थे? मेनली मैं एक्स ग्रुप का तैयारी करता था सर, लेकिन साथ साथ में वाई ग्रुप को भी साथ लेके चलता था और रागा और अर्थमेटिक पे ध्यान देता था। ओके। आपका 12th 2019 में ख़त्म हुआ है, राइट? यस सर। तो आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया होगा सितंबर में? यस सर। वो एग्ज़ाम कैसा रहा था आपका? वो एग्ज़ाम मेरे लिए सर फर्स्ट अटैम्प्ट था। Okay. तो मैंने एक्स ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि तुरंत मैंने 12th कंप्लीट किया था। तो दिए थे, लेकिन सर इंग्लिश का पेपर मेरा थोड़ा ये गया था, डल गया था। तो इंग्लिश में मेरा 9.5 नंबर था और कट ऑफ 10 गया था, तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मेरा पूरा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया था। अच्छा, आपका मतलब जो टोटल में कट ऑफ था, टोटल में आप काफ़ी ज़्यादा थे, पिछली बार शायद 28 नंबर था कट ऑफ, राइट? यस सर। तो आपके मेरे 34 पॉइंट कुछ नंबर। अच्छा, तो आपने टोटल में तो कट ऑफ क्लियर किया था, लेकिन इंग्लिश में आप रह गए थे। इंग्लिश में। यस। और इसी वजह से ना आप एक्स में क्वालिफाई कर पाए ना वाई में, राइट? यस। ओके। उसके बाद आपने फिर दोबारा से तैयारी की एक्स एंड वाई, और जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि पहले रोहित का टारगेट जो था सिर्फ एक्स ग्रुप था, और लेकिन जब पिछली बार इंग्लिश में रह गए तो इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा फोकस रीजनिंग पे भी करेंगे, अरिथमेटिक पे करेंगे, जिसलिए अगर एक्स में रह जाएँ किसी में मैथ्स फिजिक्स में तो दोनों में कम से कम चांस रहे। और इसी बात को लेकर इन्होंने एक्स एंड वाई दोनों पे फोकस किया, और उसी का रिजल्ट है कि इस बार इन्होंने 36.25 स्कोर किया है वाई ग्रुप में। तो इस बार का जो पेपर था, अगर हम रागा की बात करें, क्योंकि जैसा बच्चे बता रहे रीजनिंग बड़ा टफ था एंड ऑल, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर रागा तो रियली में टफ था। मेरा टारगेट था कि रागा में कम से कम 22 नंबर लाने हैं। ओके। लेकिन मेरा रागा में सिर्फ 17.75 नंबर आ गया। ओके। और रागा थोड़ा टफ था। मतलब रीजनिंग का पोर्शन टफ था? यस सर, रीजनिंग और अर्थमेटिक भी थोड़ा टफ था। और जीके का पार्ट की अगर हम बात करें, कितने क्वेश्चन थे जीके के इस बार? जीके के 6 से 7 क्वेश्चन मेरे वाले शिफ्ट में थे सर। अच्छा, 6 से 7 क्वेश्चन जीके के थे। यस सर। जीके में क्वेश्चन किस टाइप के आए थे इस बार? जीके में सर ये जो करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे और बाकी 4 जो प्राचीन से था। क्वेश्चन याद है आपको? सर खिलाड़ी वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था मेरे में करंट अफेयर से। ओके। और एक क्वेश्चन जो ये अभी दिल्ली में राइड हुआ था ना, उससे था, और बाकी 4 क्वेश्चन थे जो। करंट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स, नेवी, हर एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं हर साल जो करंट अफेयर्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें, जीके जैसा पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी के हो सकते हैं, वहाँ भी अगर 2 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। दे वांट यू टू बी अवेयर अबाउट योर वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में हो रहा है, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इसके बारे में अवेयरनेस होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है किसी भी पर्सन के अंदर। तो यही रीज़न है कि आपके क्वेश्चन इतने सारे करंट के बनते हैं। तो अगले एग्जाम्स को अगर टारगेट कर रहे हैं आप, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो आपको सजेशन यही होगा कि आप करंट अफेयर की या तो कोई मैगजीन सब्सक्राइब कर लें, आप मतलब अपने आप को अप टू डेट रखें, करंट जो न्यूज़ है वो आप एक जानकारी, एक अवेयरनेस, एक रूटीन बना लें कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है। आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं डेली, या तो वीकली मैगजीन पढ़ सकते हैं, या फिर मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, बट करंट अफेयर्स पे आप अगर हर महीने थोड़ा समय दें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइट? और बाकी क्वेश्चन आपने कहा प्राचीन भारत वगैरह से थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे मोस्टली, राइट? ठीक है। और अगर हम बात करें रीजनिंग, अरिथमेटिक की,
रीजनिंग भी कोई टफ नहीं था सर। फिगर वाला कितने क्वेश्चन थे आपके शिफ्ट में रीजनिंग और अरिथमेटिक से? फिगर वाले रीजनिंग में से थे सर लगभग 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे। हाँ। इनको क्या नॉन वर्बल कहते हैं, राइट? फिगर वाले क्वेश्चन नॉन वर्बल रहते हैं। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। और टोटल कितने क्वेश्चन थे रीजनिंग से? रीजनिंग से लगभग वही 7 या 8 क्वेश्चन। 7-8 क्वेश्चन थे। यस सर। और बाकी क्वेश्चन हो गए अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक के तो 8 और जीके कितने क्वेश्चन थे? जीके के 6 से 7 क्वेश्चन। तो 8 और 7 हो गए कितने? 15। दोनों मिला के सर लगभग 19 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये जीके और रीजनिंग मिला के। अच्छा, तो 11-12 क्वेश्चन लगभग उसके थे अरिथमेटिक के। ठीक है। तो ये काफ़ी वैरी करता रहता है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन अरिथमेटिक ज़्यादा रहते हैं ना, रीजनिंग के कम रहते हैं। यस सर। और इस बार लगभग बराबर ही रहे रीजनिंग अरिथमेटिक। हाँ ठीक। तो ये थोड़ा वैरी करता है। कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन 15-15 भी आते हैं, कई बार सिर्फ 8-10 आते हैं, तो थोड़ा वैरी करता है ये चीज़। तो ये तो रहा आपका रागा का पेपर। और क्वेश्चन बेशक टफ थे, लेकिन आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया। और इंग्लिश में आप पिछली बार रह गए थे। और इस बार आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? इंग्लिश में इस बार मैंने 17.5 मार्क्स स्कोर किए। 17.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए, राइट? 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। यस सर। और 2 क्वेश्चन गलत हो गए। यस सर। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। क्या पेपर आसान था इस बार इंग्लिश का? इंग्लिश का पेपर नॉर्मल नहीं बोल सकते, लेकिन सर ये जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई, क्योंकि इस बार मुझे क्लास में भी 2-3 लड़के मिले जिनके फुल मार्क्स 20 में से 20 हैं। इंग्लिश का पेपर अब की बार पिछली बार से बहुत अच्छा था। तो पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, मॉडरेट था, इसीलिए बच्चे फुल स्कोर कर पाए। 20 में से 20 नंबर ला पाए हैं, राइट? चलिए रोहित, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की। उसमें कैसे आपके मार्क्स रहे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्वेश्चन पेपर जो था, क्वेश्चन थे, क्या लेवल था उनका, डिफिकल्ट ईजी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मैथ में मैंने 13 मार्क्स स्कोर किए। और फिजिक्स में मैंने 15 मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैथ का लेवल हमको ये थोड़ा टफ लगा। यस सर। और फिजिक्स का ये था सर टफ नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक था। फिजिक्स का मेरा तैयारी थोड़ा उतना अच्छा से नहीं हो पाया था रागा के कारण। रागा पे ज़्यादा फोकस किया, तो फिर थोड़ा तैयारी कम कर पाए। बाकी पेपर इस बार देखा जाए तो जो बाकी जनरल बच्चों का है एक एनालिसिस कि मैथ्स थोड़ा सा टफ था हर पिछले एग्जाम्स के मुकाबले, और फिजिक्स थोड़ा सा आसान था पिछले एग्जाम्स के मुकाबले। एक जनरल सा एक रिव्यू मिला है मुझे बच्चों से। बाकी रीजनिंग का तो आप जान ही रहे हैं। तो आप एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए दोनों में क्वालिफाई किया आपने, मान लीजिए आप दोनों की मेरिट लिस्ट में रहते हैं, तो क्या चूज़ करेंगे, वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप? मैं एक्स ग्रुप चूज करूंगा। एक्स ग्रुप ही चूज़ करेंगे आप, टेक्निकल ट्रेड्स में जाना पसंद करेंगे, राइट? वंडरफुल। चलिए रोहित, मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल एक्स ग्रुप की मेरिट लिस्ट में भी आए। और इस बार कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मार्क्स जो है हमारे वो 43.5 हैं, 44 हैं, 44.5 हैं, तो हम लोग क्या करें, फेज़ 2 में जाएँ कि ना जाएँ, क्योंकि मार्क्स काफ़ी कम है। तो मेरा सजेशन सबको यही होगा कि आप लोग बिल्कुल फेज़ 2 में जाइए। अगर हम पिछली बार की बात करें रोहित, तो 28 नंबर कट ऑफ गया था रिटन एग्जाम का, राइट? और जब पीएसएल आई थी, पीएसएल में 28 नंबर ही पीएसएल में भी था कट ऑफ। पिछली बार इन्होंने कट ऑफ नहीं बढ़ाया था। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे पता नहीं। मेडिकल में इतने लोगों को छाटा कि क्या किया, क्योंकि पीएसएल में लड़के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कम थे, लेकिन कट ऑफ वहाँ पे 28 ही लिखा हुआ था। जिनके नाम 28 नंबर थे वो पीएसएल में तो खैर नहीं छटे थे। हाँ, बाद में वो लोग मेरिट आउट हो गए थे, और उसमें से कई लोग, वो अलग बात है। हालांकि देखिए किस्मत की, वो लोग मेरिट आउट हुए थे पीएसएल में, सॉरी मेरिट लिस्ट में, लेकिन अब वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं जनवरी में। तो चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। तो आप लोग अपनी तरफ से अभी बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। अगर आपके 44-45 मार्क्स हैं तो करिश्मे होते हैं। पिछली बार करिश्मा हुआ, जो लोग मेरिट आउट थे वो लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं जनवरी में, ठीक है? और देखिए पिछली बार 28 नंबर था रिटन एग्जाम का कट ऑफ, पीएसएल में भी 28 नंबर ही था कट ऑफ। पीएसएल के टाइम पे मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे, नॉर्मली 3-4 नंबर बढ़ जाते हैं, राइट? आई वाज रियली सरप्राइज जब मैंने पीएसएल देखी थी लास्ट टाइम। और अगर हम बात करें इस बार की, इस बार तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई है, 43 कट ऑफ है। तो जैसे हर साल अगर 4 नंबर बढ़ता है बाद में मेरिट लिस्ट आते आते, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि भाई बढ़ेगा तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, उससे ज़्यादा बढ़ने के चांस मुझे नहीं लग रहे हैं। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 43.25, 43.5, 43.75 के स्कोर पे हैं। तो अगर आपका कट ऑफ से आधा नंबर, 1 नंबर भी ज़्यादा है, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं होंगे और आप फेज़ 2 मिस नहीं करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फेज़ 2 मिस कर देंगे, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे, तो भाई एक बात जान लो कि एक बार आप मान लो 43, 44, 45 स्कोर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार भी आप 43, 44, 45 से उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। कितने ही एग्जांपल्स हैं हमने पास में देखे हैं भाई
कि एक बच्चे ने एक बार ज़्यादा नंबर लाए हैं, 35-36 लाए हैं, पिछली और नेक्स्ट टाइम वो 25 नंबर लेके आया, 10 नंबर कम लेके आया, बिकॉज क्वेश्चन पेपर अलग रहता है, क्वेश्चंस अलग रहते हैं। यस सर। और आप पता नहीं उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपकी प्रिपरेशन एग्जाम से 1-2 महीने पहले किस स्टेट में है, तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स ऐसा हो जाता है कि इस बार आपने बेशक 43.5 या 44.5 स्कोर किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इससे कहीं कम स्कोर करें। तो अब अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है फेज़ 2 के लिए, आप फेज़ 2 बिल्कुल मिस मत करिए, आप बिल्कुल फेज़ 2 में जाइए, गिव योर बेस्ट देयर, एंड यू नेवर नो कि PSL में कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट लिस्ट जब आएगी तब कट ऑफ क्या रहेगी। तो रोहित, आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्स ग्रुप में भी सेफ़ हैं और वाई में तो आप बहुत बहुत सेफ़ हैं, आपके 6-7 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप एक ना एक में तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। तो आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारा गुड लक आपके फेज़ 2 के लिए। यस सर, थैंक यू सर। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.